तो गाइस कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विथ रूबी खान के साथ। तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में एक वीक लगभग बचा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त माइंड पर बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि हम सभी इस दौर से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि इस वक्त का जो ये टाइम है कितना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जो भी आता है वो भी डर से भूल जाते हैं। सिलेबस भी बड़ा होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी होम साइंस फिजिक्स हिंदी जो भी हो। मानसिक तनाव भी बना रहता है। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। घर का भी प्रेशर बना रहता है। माता पिता कहते हैं पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्द अच्छे नंबर से पास होना है। तो इसमें हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 हफ्ता बचा है, तो घबराना सबसे पहले बंद कर दो। और हाँ, प्लान के तहत करो। हर दिन का आपका एक प्लान होना चाहिए और उसको उसी 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 हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी तरह आपको सुबह उठो 4 से 7 घंटे पढ़ लो। फिर उसके बाद मतलब नाश्ता कर लो। उसके बाद 10 से 12 2 घंटे फिर पढ़ लो। फिर 1 से 2 लंच कर लो। फिर उसके बाद सो जाओ या फिर 2 से 4 पढ़ो। तो इस तरह से आप अपना 6 से 8 घंटे का रूटीन बना सकते हो। और आपको कुछ भी नया नहीं ट्राई करना है। जो आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसी का रिवीजन करते रहो जितना हो सके। उसी को बार बार रिवाइज करो, हर सिलेबस को। उसके बाद आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। ज़्यादातर लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा ज़्यादा देर तक याद रहता है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना, एग्ज़ाम में जाने से पहले अपना टेस्ट खुद से करके देखना है। खुद से अपना टेस्ट लेना है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो पिछले कई सालों के प्रश्न पत्र होंगे ना, जैसे कि 25 का 24 22 23 जो भी एक उठा लो और उसको टाइम सेट करके उस पे लग जाओ उसका टेस्ट देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे एग्ज़ाम में देते हैं टाइम 3 घंटा रख लो और उसी हिसाब से अपना एग्ज़ाम का टाइम दो। फिर उसको आपको देखना है कि कहाँ मैंने गलती की है। फिर खुद से ही जाँचो कहाँ मैंने गलती की है कहाँ नहीं की है, ठीक है। फिर जहाँ आपकी गलतियाँ हुई है उस गलती को सुधार करने के लिए आपको देखना है कि मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस टॉपिक से गलत हुआ है। फिर आपको बुक खोलना है, फिर उस टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ के फिर उसी तरह आपका जो गलती है उसी तरह सुधार होता जाएगा। फिर है थर्ड, रात भर जागना बंद कर दो। रात भर जागोगे तो क्या होगा, दिमाग भी आपका जो है मतलब बंद हो जाएगा एक तरह से। नींद पूरा लो, जैसे 7 घंटे या 5 घंटे ज़रूर नींद लो, क्योंकि नींद लेने से मेमोरी तेज़ होती है। और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी बना लो, समझे। मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना लो। सोशल मीडिया अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तभी उसको यूज करो। चौथी सीख बात, हम अपने आप को क्या करते हैं, दूसरों से जल्दी कंपेयर करने लगते हैं। दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है हमें। अपनी हमारी हमारी जो रेस है वो अपने साथ है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ मत पूछना कि अरे तुम्हारी तैयारी कैसे चले, फिर उसको तुम लेकर टेंशन में बैठ जाते हो। तुम्हारी रेस सिर्फ तुमसे है। तो डर लगना एक नॉर्मल है, लेकिन डर को दूर करके जो भी बैठकर पढ़ता है ना वही असली विनर होता है। याद रखो, पेपर मुश्किल नहीं होता, दिमाग हमारा घबराया होता है। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट सीख हमें क्या लेनी चाहिए, पूरी कोशिश करना, चाहे आता हो या ना आता हो। पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जो नहीं भी आता हो फिर भी उसको अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन लिख देना, मगर लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन कोई छोड़ना मत। और हाँ, एग्ज़ाम में साफ साफ लिखना, राइटिंग बनाकर अच्छे से लिखना, क्योंकि राइटिंग में एग्जामिनर आपको नंबर बढ़ाकर दे देता है। और एग्ज़ाम सेंटर पर सबसे पहले जाना, क्योंकि 1 घंटा पहले, सुबह का है तो 1 घंटा पहले जाओ, अगर दोपहर का तो भी 1 घंटा पहले जाओ। ज़रूरी बात की सेहत का ज़रूर ध्यान रखो। खाना पीना बिल्कुल समय से खाओ, हल्का खाओ मगर, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक इम्तिहान है, तो आप इससे कहीं बड़े हो। और ये वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।